जैसा कि अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें डेली की डेली उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होता है एंड फिर हम अपने एग्ज़ाम को पास करते हैं। सेम यही चीज़ हमारे घर के साथ है। डेली के डेली हमें अपने घर को टाइम देना पड़ता है, रोज़ अपने आप को निखारना पड़ता है, तब जाके हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रह पाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे होम मेंटेनेंस के आइडियाज़ एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के सफ़र में आप एक कदम और करीब आ जाइएगा। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की यूजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। सो इट्स टाइम फॉर सम ब्रिलियंट होम मेंटेनेंस आइडियाज़। लेट्स स्टार्ट। घर में चलते फिरते कभी कभी हमें घर के कुछ ऐसे गंदगी दिख जाते हैं या धूल कण दिख जाते हैं जिसे हम अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि कौन अभी डस्टर लाएगा, इसे क्लीन करेगा, और मन में ऐसा ख्याल आ जाता है कि ये कोई टाइम तो नहीं है क्लीनिंग करने का। बट घर की कोई भी जगह हो जहां आपको धूल कण या गंदगी दिखे, उसे आप तुरंत ही क्लीन कर दें। बट इसे क्लीन करने का प्रोसेस आप थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, जैसे कि आप टीवी यूनिट के बगल में या जो भी जगह जहां आप अपने डेकोरेटिव आइटम रखते हैं वहाँ इस तरह का आप एक एडहेसिव हुक लगा लें। इसमें आप अपने डस्टर को हैंग कर दें। बस उसके बाद जब भी आपको धूल कण या गंदगी दिखे, सिंपल से उस डस्टर को बगल से उठाना है और इसे क्लीन कर देना है। ऐसा करने से ना आपकी मेहनत लगेगी, ना आपका टाइम लगेगा और घर क्लीन हो जाएगा। ये वाला तरीका मैं बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करती हूँ। मतलब हर रूम में एक डस्टर को मैंने लगा के रखा है। जब भी मुझे टाइम मिलता है या मुझे धूल कण नज़र आते हैं तो मैं उसे तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। कि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है या मेरे पास कुछ स्पेसिफिक ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो ये जो वार्डरोब है इसमें मेरा मिरर लगा हुआ और नीचे वाले दो सेक्शन जो हैं उसे मैंने अपनी ड्रेसिंग एरिया बना रखा है। तो अभी आप इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी बुरी हालत है। एक्चुअली हमने जस्ट अभी घर शिफ्टिंग की है तो सारी चीज़ें इधर उधर है। तो आज मैंने सोचा कि अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। तो सारी चीज़ों को हटाने के बाद यहाँ मुझे कुछ डस्ट नज़र आ रहे हैं जिसे मैंने कपड़े से एक जगह कर लिया है। बट इन डस्ट को निकालना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन्हें क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई सेलो टेप ले लें या डबल टेप ले लें। अभी मेरे पास डबल टेप अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आप कोई जनरल टेप भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसे बस इस तरह से टैप टैप कर ले और सारे डस्ट आपके सेलो टेप में आ जाएंगे और वार्डरोब आपका पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो कम मेहनत में, कम खर्चे में आप अपने किसी भी एरिया को जहाँ से डस्ट निकालना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है तो वहाँ पर आप ये तरीका को अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर लेडीज़ को इयरिंग्स का शौक रहता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि एक चूड़ी वाला जो डब्बा आता है उसमें अपने सारे इयरिंग्स को रख देते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है, एक कोई भी इयरिंग्स हमें सही से मिलता नहीं है और ऐसे रखने से क्या होता है कि हमें उससे टूटने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उन सारे इयरिंग्स को अच्छी तरह से रखने के लिए आप एक ऑर्गेनाइज़र को परचेस कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे और इसमें इतने सारे सेक्शन हैं कि आप इसमें सारे इयरिंग्स को अच्छी तरह से रख देंगे। अगर आपके पास इयरिंग्स नहीं है या आपके पास कुछ और भी आइटम है लाइक गडर हो गया, मेरे पास ये बिछिया है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं इसी में रखती हूँ। इसे आप अपने इयरिंग्स या कोई भी सामान के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही थी तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ कि देखिए ये वाली जो मेरी थोड़ी सी भारी इयरिंग्स है, इसकी जो पीछे वाली पेच होती है वो खो गई थी। तो यहाँ मैंने एक इरेज़र लेके इसे लगा लिया है। भारी से भारी इयरिंग्स भी इसमें अच्छी तरह से स्टेबल रहते हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप एक इरेज़र को बस अपने इस ऑर्गेनाइज़र में रख लीजिए और ये सारे इयरिंग्स के काम में आ जाता है। हर किसी के घर में पुराने कपड़े ज़रूर होते होंगे। उन सारे पुराने कपड़ों को हम क्या करते हैं कि एक पोटली बना के कहीं रख देते हैं। जैसे लेगिंग्स हो गया, क्योंकि आजकल हम लेडीज़ पैडलर एंड प्लाजो में ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो बहुत सारे लेगिंग्स भी रह जाते हैं। तो आप इन सारे पुराने कपड़ों को सही तरह से यूज़ कर सकते हैं जब भी आप वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करें, खास करके कपड़ों के वार्डरोब को। और हम जनरली उसमें न्यूज़पेपर या किसी तरह के महंगे लाइनर को लगा देते हैं। बट उससे अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप अपने पुराने कपड़ों को यहाँ पर एज ए लाइनर यूज़ कीजिए। यहाँ मैं अपर सेक्शन में एक टॉवल लगा रही हूँ
जो पानी को सोख नहीं कर पाता, यानी यूजलेस टॉवल मेरे घर में ये हो चुका है, कोई इसे यूज़ नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि इसे एज ए लाइनर अपने वार्डरोब में यूज़ करूँ। तो अपर वाले सेक्शन में मैंने टॉवल को लगा लिया, नीचे वाले सेक्शन में मेरे बेबी का ये पतला वाला जो टॉवल आता है वो था, तो उसे मैंने कट करके लगाया। और इसे अगर आप अच्छा लुक देना चाहते हैं तो आप अपने वार्डरोब के अकॉर्डिंग जब इसे कट करें तो इसे अच्छी तरह से आप साइड में सिल लें। और मेरे वार्डरोब में ये टॉवल पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, तो मैंने अब यहाँ पर लेगिंग्स का यूज़ किया है। आप अपने वार्डरोब के अनुसार इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए, कपड़ों को रखने के लिए कपड़ों के लाइनर सबसे ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। और आप इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर दें, लाइनर आपका इधर से उधर नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ रखने से पहले लाइनर लगाएं और उसे सिक्योर करें। तो ये वाले आइडिया को फॉलो करने से हमारे बहुत पुराने कपड़े यूज़ में भी आ जाते हैं और हमारा कोई पैसा वेस्ट भी नहीं होता है। चाहे किचन मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, हमें कुछ ना कुछ आइटम्स को हैंग करना ही पड़ता है, क्योंकि हम इन चीज़ों को हैंडी रखना चाहते हैं और ये दिन भर हमारे किचन में न जाने कितने बार यूज़ में आते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरह के सिंगल एडिसिव हुक। और इस तरह के हुक बहुत सारे अपने किचन में लगा के रख देते हैं, जिससे किचन का लुक काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो उसके बदले इस तरह के क्यूट 5 एडिसिव हुक जो आते हैं, जो एक साथ, जिसमें आप एक साथ 5 चीज़ों को हैंग कर सकते हैं, आप वो लगाइए। एक ही जगह पर सारी चीज़ें रहेंगे, आपके किचन के लुक को अच्छा रखेगा और आपको बार बार स्पेस खोजना नहीं पड़ेगा कि अब हम अपने एडिसिव हुक को नेक्स्ट कहाँ पे लगाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने वाटर बॉटल के ब्रश को हैंग किया है, पिज़्ज़ा कटर को हैंग किया है, ग्रेटर को हैंग किया है और बहुत सारे छलनी कलछी हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर हैंग करती हूँ। किसी भी तरह के मिक्सर ग्राइंडर में आपको इस तरह का स्पैचुला डेफिनेटली मिला होगा, लेकिन हम में से 80% ही लोग इसका यूज़ करते हैं। हम उसके बदले चम्मच का यूज़ कर लेते हैं या अपने हाथों से ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बट इस स्पैचुला का सबसे बेस्ट यूज़ ये है कि आप इसे अपने नॉनस्टिक तवे में या जब भी आप डोसा या चीला बनाएं, आप उस जगह इसे एज ए स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये स्पैचुला का काम कर लेगा और मिक्सर ग्राइंडर के साथ दिए हुए स्पैचुला भी आपके यूज़ में आ जाएंगे। तो अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर करके अपने आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ऑर्गेनाइजिंग।